हेलो भाइयों, सभी लोगों को जय सिया राम सबसे पहले, और सभी लोगों का वेलकम है द फाइनेंस फॉक्स में। सभी साथियों का, सभी भाइयों बहनों का वेलकम है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, भाइयों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, वरना वीडियो को लास्ट देखते तक में आप कर दोगे, मुझे मुझे पता है, क्योंकि आपको ऐसा आज मिलने वाला है ना वीडियो सब अपने इस चैनल पे, आप बिना सब्सक्राइब किए रह ही नहीं पाओगे भाई। तो फटाफट भाई अभी ही कर दो, क्योंकि बाद में आप करने ही वाले हो। तो देखोगे, अगर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड के बारे में, लॉट साइज के बारे में, कि गोल्ड में बीटीसी में जो भी लोग प्लान करते हो, ज्यादातर लोग फॉरेक्स में गोल्ड बीटीसी में ही प्लान करते हो, अपने इस चैनल पे भी लाइव स्ट्रीम में आता हूं। तो फटाफट ना लॉट साइज के बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में, क्योंकि समय आपके पास भी कम होता है पूरा वीडियो देखने का। तो मुझे उस चीज का ध्यान रखते हुए आपको समझाना ज्यादा है, बात कम करना है, ठीक। तो सबसे पहले अगर भाइयों देखोगे तो हम लोग गोल्ड और बीटीसी दोनों को अलग अलग, दोनों का लॉट साइज के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होता है वो अलग अलग होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड के लॉट साइज का, ठीक है। किसके बारे में? गोल्ड के लॉट साइज के बारे में। गोल्ड लॉट साइज क्या होता है, कैसे इसमें आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जनरेट होते हैं, कैसे आप प्लान करते हो, कैसे। बहुत लोग क्या है, पैसे लेकर आते हैं, उनको पता नहीं है, और वो लॉट साइज अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लेते हैं, उनको पता नहीं रहता सही रिस्क रिवॉर्ड किस लॉट साइज पे, कितने अमाउंट पे, कितने डॉलर पे कितना लॉट साइज लेना सही रहेगा, उनका रिस्क रिवॉर्ड ताकि बैठे। तो अगर आप गोल्ड का देखना, अगर आपको बीटीसी का चाहिए तो मैं बीटीसी का भी नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, एंड साथ में ही पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका भी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट्स कर देना, आपको जो भी वीडियो जिसमें भी डाउट्स है, जो जिस भी चीज को लेके आप कमेंट कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगा 2 दिन के अंदर अंदर सेम टॉपिक पे। तो सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड की सबसे छोटी क्वांटिटी होती है भाइयों 0.01, और बड़ी क्वांटिटी आपको पता है XYZ कितना भी ले सकते हो, अलग अलग ऑर्डर्स लगा के भी ले सकते हो। तो सबसे पहले अगर देखोगे ना, जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन क्या रहता है, भैया मेरे पास $100 है और मैं कितने लॉट साइज रखूं गोल्ड में। बहुत लोग $100 में क्या करते हैं, 0.01 भी ले लेते हैं, क्योंकि लेवरेज आजकल जानते हो हर एक ब्रोकर्स लेवरेज प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम लेवरेज प्रोवाइड कर देता है भाई, 1000x का 2000x का, जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आता और ट्रेड लेते हैं 2 मिनट में। अगर कैंडल उनके अगेंस्ट गया, कैपिटल वाइप आउट। तो आपका भी वाइप आउट ना हो, इसलिए आप जो द फाइनेंस फॉक्स में वीडियो देख रहे हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लास्ट तक जरूर बनना। अच्छा लगे तो अपना प्यारा सा वैल्यूएबल कमेंट जरूर करना, एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए उसके बारे में भी ड्रॉप करना कमेंट्स। तो सबसे पहले देखोगे लॉट साइज ना, सबसे छोटी लॉट साइज होती है 0.01। अभी जैसे कि गोल्ड देखोगे तो अभी कितने पे चल रहा है, 4672। कितने पे? 4672। अगर ये बढ़ के या घट के एक पॉइंट अगर घट गया, -1 पॉइंट मान लो घट गया, 4671 पे आ गया, गोल्ड का एक पॉइंट इक्वल टू 10 पिप्स होता है भाई। कितना? 10 पिप्स। पॉइंट बोलो, डॉलर बोलो, ठीक है, 10 पिप्स हो गया। अभी 0.01 के साथ अगर आपको प्लान करना है, आपने एक पॉइंट मतलब 10 पिप्स आपने अगर कैप्चर किया अपने साइड में या अपने अगेंस्ट में, तो आपको बनता है $1। कितना? $1 प्लस या माइनस। अभी आपके फेवर में मार्केट रहेगा तो $1 बनेगा, आपके अगेंस्ट गया $1 आपका माइनस जाएगा। बट अगर आपने 0.02 लिया और आपने 10 पिप्स कैप्चर किया, सिंपल सा है भाई, $2 प्लस माइनस होगा, आपके फेवर में गया तो $2 प्लस, अगेंस्ट गया $2 माइनस। अगर आपने 0.01 में 10 पिप कैप्चर करते हो $1 बनता है। सपोज दैट 0.1 आपने लिया, मतलब कितना हो गया भाई, इसका 10 टाइम हो गया भाई। तो आपका कितना बनेगा यहाँ पे, 10 पिप्स पे मतलब 1 पॉइंट्स पे आपका बनेगा यहाँ पे $10। और आपने 1 लॉट लिया है तो आपका कितना बनेगा यहाँ पे, $100। इसी के अकॉर्डिंग अब आप समझ लो कि आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैसे जनरेट होते हैं पिप्स के अकॉर्डिंग में, ठीक है। ये गलतियां आप लोग नहीं करना, इसको अच्छे से नोट्स बनाना, इसको अच्छे से लिखना, ताकि आपको भी ये सारी चीजें पता चले। आप भी गोल्ड में ट्रेड करते हो तो ट्रेड करने से पहले बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर बेसिक चीजें ही आपको नहीं पता है और आप ट्रेड करते हो तो किस बात के ट्रेडर हो भाई? किस बात के आप ट्रेडर बनोगे? आप लॉसेस ही करोगे ना, क्योंकि आपको पता है नहीं सही चीज। तो सही चीज आपको जानना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा द फाइनेंस फॉक्स को, यानी अपने भाई को। तो फटाफट भाई सारे लोग सब्सक्राइब करके चैनल को, बेल आइकन को दबा दिया करो, क्योंकि ऐसे ही लर्निंग वीडियोस आपके जो और आने वाले हैं अपकमिंग, आपको उसको वो वहां पे अपडेट्स नोटिफिकेशन सट्ट से आपके रपारप आपके फोन में आ जाए।
तो चलो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं और आगे। देखो सपोज दैट किसी का कैपिटल है $100, तो भाइयों ये कैपिटल को 2-4 ट्रेड में नहीं वाइप आउट करना होता है। अगर आप लर्निंग फेसेस में हो या अनलर्निंग फेसेस में हो, कम से कम ऐसा रिस्क रिवॉर्ड जनरेट करो कि कम से कम 20 ट्रेड के प्लान आप कर सको। 20 ट्रेड्स का प्लान होना चाहिए आपके कैपिटल पे। अगर इसका मैं 20 ट्रेड्स का प्लान का अगर मैं करूं, 100 को डिवाइड करता हूं अगर 20 से, तो यहां कितना आएगा भाई मेरा, आप बताइए, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कितना आएगा, ठीक है। तो देखो जितना भी आएगा आप कमेंट्स में जरूर लिखना भाई, मैं बताऊंगा नहीं, आप लिखना कितना आएगा। तो भाई देखो अगर आप $100 आपके पास कैपिटल है और 20 ट्रेड आपको करना है, एक ट्रेड में आपको यहां पे लेना पड़ेगा $5 का रिस्क, ताकि अगर $5 का रिस्क लेते हुए अगर आपका अगर इतना जाता है तो आपका $100 आपके वाइप लॉसेस होंगे अगर आप 20 ट्रेड में गलत होते हो। अगर एक जिसको मार्केट का एम भी नहीं पता है, ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है, अगर वो भी 20 ट्रेड करता है 2-4-5 ट्रेड में, तो वो सही होगा ही होगा भाई। ऐसा तो है नहीं वो 20 के 20 ट्रेड लॉस कर देगा, नहीं करेगा भाई। क्यों करेगा, तुक्का भी लगता है इंसान का, 20 में 2-4-5 बार तो तुक्का भी लग जाएगा इंसान का। फिर आप अगर अच्छे से लर्निंग कर रहे हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड सही बैठेगा। आप सोचो अगर आप $5 पर ट्रेड रिस्क ले रहे हो तो आपका क्वांटिटी कितना होना चाहिए। अगर आप क्वांटिटी 0.02 रखते हो, एक पॉइंट मतलब 10 पिप्स पे कितना लॉस हो रहा है, $2 का, ठीक है। अगर 20 पिप्स का रिस्क लिया तो कितना हो गया, $4 का। 30 पिप्स का रिस्क लिया तो $6 का। और अगर 30 पिप्स के अंडर में अगर आप भाई रिस्क लेते हो, 25 पिप्स या 20 पिप्स का अगर आपका एसएल जाता है, तब तो आप 0.02 के साथ लो, क्योंकि भाई आपका तो अभी लॉस डिफाइन हो चुका है ना कि पर ट्रेड आपको $5 का रिस्क लेना है। बट अगर एसएल देखते हो भाई 40 पिप्स बन रहा है, 50 पिप बन रहा है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट लॉट साइज 0.01 लॉट के साथ काम करना है। इसमें आप गोल्ड के 5 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो, 5 पॉइंट का, 5.5 पॉइंट का, 4.5 पॉइंट का, थोड़ा प्लस माइनस तो चलेगा, ठीक है। अगर आप 50 पिप्स का भी रिस्क लेते हो तो पर ट्रेड आपका लॉस जो होगा वो $5 का होगा भाई, वो आपका $5 का आपका क्या होगा, लॉसेस होगा, ठीक। अब आपका रिस्क रिवॉर्ड देखो, अब आपके माइंड में क्लियरिटी आ रही होगी। अगर क्लियरिटी आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले अपने उन दोस्तों को जिनको ये चीजें मालूम नहीं है फिर भी वो ट्रेडिंग करते हैं। तो भाई आपको लेना है 0.01 लॉट के। अभी जिसका कैपिटल $200 है, $300 है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन यहाँ पे कर लो, सिंपल चीजें हैं। चलो सपोज दैट किसी का कैपिटल है $1000 का। अब हमको, मैंने जैसे मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं 20 ट्रेड के प्लान्स बनाता हूं अपने कैपिटल में कि लगातार मेरे 20 ट्रेड के असल जाएंगे, फिर मेरे साथ कुछ भी गलत हैपन होगा इस मार्केट में, वरना मैं सेफ रहूंगा। तो भाई मैं कितने ट्रेड करूंगा भाई, कम से कम मैं $50 के रिस्क ले सकता हूं अ सिंगल ट्रेड में। तब जाके अगर मैं 20 बार गलत होऊंगा तब मेरा ये कैपिटल मेरे पास से चला जाएगा। और मैं अगर $50 का पर ट्रेड में रिस्क ले रहा हूं तो मैं कितने 20 ट्रेड कर पाऊंगा $50 रिस्क के साथ। अब मैं कितना लॉट साइज लेना है हमको इस $50 पे साथ, आइए आइए हम ये सीखते हैं अब। जैसे हम 0.01 में सीखें, भाई हमको एसएल जो लेना है 50 पिप, 55 पिप, 60 पिप, मैक्सिमम इतने ही एसएल के साथ प्लान करो, ठीक है, पहली चीज। और अगर हम 50 पिप्स का अगर हमारा एसएल बनता है, $50 का रिस्क लेते हैं भाई, अभी आपका अगर एसएल 70 पिप्स बन रहा है, 80 पिप बन रहा है, तो उतना क्वांटिटी रखो जितने में आपको इतना ही लॉसेस हो, इससे ज्यादा आपके माइनस फैक्टर ना जाओ आप। जैसे मैं मैक्सिमम, मेरा एवरेज जो एसएल है वो 40 से 50 पिप्स का होता है मेरा एवरेज एसएल, ठीक, पर ट्रेड का। इससे कम ही होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा भी होता है, क्वांटिटी कम कर लेता हूं भाई, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। अभी 100 पिप्स का अगर एसएल बन रहा है तो मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी अगर मेरी 1 लॉट है तो मैं 0.5 लॉट ले लूंगा, समझ रहे हो। एंड सेकेंड थिंग, मुझे $50 का मेरा भी रिसल आ गया है। अब मैं अगर 0.1 लॉट लेता हूं और मेरे 10 पिप अगर माइनस होते हैं तो मेरे $10 के माइनस प्लस होते हैं। अगर मैं यहां पे 0.1 लॉट साइज के साथ 50 पिप्स अगर प्लस माइनस होता हूं तो मेरे लॉसेस कितने होंगे, 50 पिप्स का, $50 का, सॉरी। तो अभी देखो हमारा लॉट साइज हमारे कैपिटल के और हमारे पिप्स के, हमारे एसएल्स के अकॉर्डिंग आ गया ना। अब हम
मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकते हैं और प्लान्स कर सकते हैं 20 ट्रेड का। हमारे पास अब बैकअप में सेम कैपिटल के साथ हमारे 20 ट्रेड का बैकअप है हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग। अब आपका माइंड थोड़ा सा फ्री महसूस करेगा, अब आप थोड़ा अच्छे से काम कर पाओगे। अगर आप 20 में से 10 बार या 12 बार भी गलत होते हो और 8 बार भी सही होते हो, आपने अगर 12 बार गलत होते हो तो 50 इंटू 12 करो, मतलब कि आपके जाएंगे यहाँ पे $600। बट अगर आप 8 बार सही होते हो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेते हो, तो आपका यहाँ पे 100 इंटू 8 करो, क्योंकि 2 रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 का, तो $100 का प्रॉफिट होगा ना पर ट्रेड। और 8 बार सही होते हो तो आपका बनेगा कितना, 800। फिर भी आप $200 प्लस में रहोगे। दिस इज अ पावर ऑफ रिस्क रिवॉर्ड एंड राइट माइंडसेट ऑफ रिस्क रिवॉर्ड एंड लॉट साइज, राइट यूज ऑफ, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, मेरे कुछ वर्ड्स अगर गलत निकल जाएं तो इसको नोटिस मत करना, मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझना, वो क्योंकि मेरे वर्ड्स आपको, मेरे कुछ थोड़ा बाई मिस्टेक कुछ निकल गया मुंह से ऊपर नीचे, तो ये मत समझना कि नहीं मैंने ये चीज गलत बता दिया। नहीं भाई, गलत कुछ नहीं बताया है। थोड़ा सा होता है ना कि जैसे कि 0.01 लॉट साइज है, गलती से 0.1 निकल गया, तो मतलब वो चीज समझना, क्योंकि मैं लिखूंगा सही, बाई मिस्टेक कभी कभी होता है ना कि कुछ ऊपर नीचे हो गया वर्ड्स। तो ध्यान देना, तो रिस्क रिवॉर्ड अगर आप अच्छा करते हो तो मार्केट में ज्यादा दिन सस्टेन कर पाओगे। आप खुद ये चीज नोटिस करोगे आज से, जब से आप ये वीडियो देखकर सही तरीके से मार्केट में उठना बैठना सीखोगे। तो लॉट साइज, आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सपोज दैट आपके $100 की कैपिटल है या $1000 की कैपिटल है, अगर आपने गलती से 1 लॉट 0.5 लॉट ले लिया, आप अगर 200 पिप्स भी लॉस करते हो ना, तो आपका खत्म कैपिटल, वाइप आउट, टाटा बाय बाय, खत्म कहानी। तो भाइयों, पैसे को बचाना सीखो, पैसे बचाओगे तभी कमाओगे, पैसे ही नहीं रहेंगे तो काम कैसे करोगे। तो इसलिए फंड्स आपके इंपॉर्टेंट है। एसएल को एक्सेप्ट करना सीखो। एसएल मींस आपकी ये उंगली, एसएल नहीं दिया तो आपका ये पांचों उंगली के साथ आपका पूरा हाथ जाने वाला है। सेफ योर एसएल, कट योर एसएल, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने एसएल को एक्सेप्ट करो एंड कट करो। टारगेट को होल्ड करना सीखो, टारगेट को रनिंग करना सीखो। अगर जो भी नए भाई लोग हो जिनको नहीं पता है, अपना लाइव स्ट्रीम भी चलता है डेली सुबह शाम। सुबह मॉर्निंग में फ्रेश माइंड, सो के उठो, अपने साथ बैठो, सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक दिन भर काम करो, शाम को 7 बजे मिलो, शाम को 7 से 11 बजे तक, टोटल 7 आवर्स से लेके 8 आवर्स तक की लाइव स्ट्रीम चलती है। अपने साथ डेली लाइव स्ट्रीम पे आओ, लर्निंग करो, सीखो। ये सारी चीजें ना डेली हम लोग सारे फैमिली मेंबर साथ में सीखते हैं। जो चीज आप सीख रहे हो वीडियो में, डेली आओ। जो जल्दी ट्रेड्स को कट कर देते हैं, एसएल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, टारगेट्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं, ये सब गलतियां अगर आप करते हो, आप बहुत सही जगह हो। द फाइनेंस फॉक्स आपका स्वागत करता है अपने हमारे हम सब के स्ट्रीम पे, हम सब के चैनल पे। फटाफट स्ट्रीम को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किससे रिलेटेड चाहिए, कौन सी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, बस कमेंट कर दो, आपको मिल जाएगा बॉस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कमेंट्स जो ज्यादा जिस वीडियो के में कमेंट्स रहेगा उसी एक टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद बॉस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।